कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई ने रेवाड़ी में बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि भाजपा देश की जनता को मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है। भाजपा का काम बुलडोजर चलाना है, हमारा काम आशाएं बनाना है। लेकिन देश और कांग्रेस की विचारधारा एक है और इसी विचारधारा को लेकर कांग्रेस लगातार आगे बढ़ रही है। आपको बता दें, लालजी देसाई आजादी की गौरव यात्रा के दौरान भारी संख्या में उमड़े कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच रेवाड़ी के प्रजापति चौक पर पहुंचे थे। तो वहीं इस दौरान बीजेपी के आजादी अमृत महोत्सव पर भी कटाक्ष करते हुए नजर आए। जहां पे हमारे महात्मा गांधी की समाधि है, वहां तक ये यात्रा जाएगी। ये कुल 1200 से अधिक किलोमीटर की यात्रा के दरमियान हम इस देश में संदेश देना चाहते हैं कि देश का तिरंगा है, ये जोड़ता है। एक एक करके राज्यों के अंदर घटता जा रहा है। अगर अस्तित्व की बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो आगे फिर चुनाव भी आ रहे हैं फिर से, तो क्या कुछ इसको ऊपर उठाने के लिए कांग्रेस नई मुहिम चलाएगी? 77 में भी हम लोग घट के बहुत लगता था कि अब कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई। 77 में ऐसा लोगों को लगता था। वही पार्टी उभर के आती है, मजबूत होकर आती है। देश का, मैं सौभाग्य से कहता हूं कि देश का कोई गांव ऐसा नहीं है जहां कांग्रेस का कार्यकर्ता ना हो, कांग्रेस की विचारधारा वाले लोग ना हो। और मुझे लगता है कि इस देश की विचारधारा, देश की संस्कृति वही कांग्रेस की विचारधारा है। देश की और कांग्रेस की विचारधारा में कोई फर्क नहीं है। ये तो दो रंगी सोच वाले बीच में अभी आए हैं। थोड़े समय हर जगह पे होता है, गल्फ कंट्रीज में भी हुआ है, अमेरिका में भी बीच में ट्रम्प आके चला गया है। तो हर जगह पे राइट विंगर्स जो है थोड़े समय के लिए आता है। सही सोच ही, सत्य और अहिंसा की हमेशा जीत होती है। झूठ और हिंसा जो है वो लगातार परास्त होती है। ये दोनों का जो भेद है हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। धन्यवाद। और इसीलिए नारे भी कुछ है कि वो डंडे से तोड़ेंगे, हम झंडे से जोड़ेंगे। अगर उनके हाथ में डंडा है तो हमारे हाथ में झंडा है। मेरे देश का झंडा तिरंगा अब नहीं चलेगा। धन्यवाद। कहाँ तक पहुँचेगी? देखिए, ये आज़ादी की गौरव यात्रा है जो साबरमती से शुरू हुई थी और हमारे जो सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है लालजी देसाई, इनके नेतृत्व के अंदर आज ये 53वां दिन है और लगातार ये यात्रा मुझे शुरू होते होते रेवाड़ी आज पहुंची है। और देश को जोड़ने का काम ये यात्रा कहीं ना कहीं कर रही है, क्योंकि आप जानते हैं बीजेपी की जो विचारधारा आज के समय में है वो देश को बांटने की है। तो सेवा दल ने एक बहुत बड़ा संकल्प उठाया है कि देश को जोड़ने का काम सेवा दल, जो सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान इस देश की आज़ादी के अंदर रहा है तो सेवा दल का रहा है। तो उसी का नेतृत्व आज लालजी देसाई करते हुए पूरे देश के अंदर ही जा रहे हैं। बेरोजगारी और महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, कांग्रेस पार्टी जोर शोर से उठा भी रही है। कल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने भी इस बात को जोर शोर से उठाया। आप क्या कहेंगे? देखिए, आज बेरोजगारी जो है हमारे प्रदेश के अंदर चरम के ऊपर है। हरियाणा आपको पता है नंबर 1 है बेरोजगारी के अंदर। और बेरोजगारी कि जहाँ तक इन्होंने बात कही थी हर साल 2 करोड़ नौकरियाँ देंगे, और उसके बिल्कुल उलट आज जो नौकरी है वो बिल्कुल विलुप्त होती जा रही है। आज जो सरकारी नौकरी है वो तो लोगों को मिल ही नहीं पा रही हैं, बल्कि प्राइवेट नौकरियों से भी लोगों को लगातार निकाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आज जो हालात हैं देश के वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। कहेंगे इस पर? ये आज़ादी गौरव यात्रा हमारे देश की आज़ादी के 75वें साल पे मान्यवर सोनिया जी की मंशा पर और राहुल जी के निर्देशन पर इसलिए चली क्योंकि देश में आज संघी लोगों का शासन है। जिन संघियों ने देश के आज़ादी के आंदोलन में एक भी कुर्बानी नहीं दी, थोड़ा बहुत जो भी किया तो वो मुखबिरी का या तो अंग्रेजों से दलाली का काम किया, वैसे लोग आज शासन में हैं। और वो लगातार उनके कुछ चेले चपाटे हैं, वो ये भी कहने लगे हैं कि आज़ादी भीख में मिली थी। फिल्म में नौटंकी करते हुए डायलॉग बोलने लगे हैं कि आज़ादी भीख में मिली। हम सबको गाँव-गाँव को और पूरे भारत में ये बात लेकर निकले हैं कि भीख में तो आपको शायद जेल से रिहाई मिल सकती है या 60 रुपये की दलाली मिल सकती है। वो सावरकर हो या और कोई भी हो, हिंदू महासभा हो या मुस्लिम लीग हो, उन सब के लिए लागू होता है। मैं किसी एक संगठन के लिए नहीं कहूँगा, पर किसी भी देश को आज़ादी के लिए अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। जलियांवाला बाग हो या मानगढ़ का हत्याकांड हो, सुभाष चंद्र बोस हो या खुदीराम बोस, मंगल पांडे, चंद्रशेखर, वीर भगत सिंह, और आप जानते हैं कि सुखदेव और सेवा दल के राज्य गुरु, ये सभी ने फांसी के फंदे को चूमकर इनकलाब जिंदाबाद का नारा कहकर अपने देश के लिए बलिदान दिया है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू से लेकर सरदार पटेल, अयूब, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से लेकर हर किसी ने दशकों तक जेलों में रहे हैं, तब ये देश आज़ाद हुआ है। वो चाहे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो या
तात्या टोपे हो या मंगल पांडे हो, हर किसी ने बलिदानी दिया है, तब ये देश आज़ाद हुआ है। आप आज़ादी की गौरव यात्रा निकाल रहे हैं, भाजपा आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है, तो क्या लगता है कि महंगाई बेरोजगारी पर कहीं इसका मुझे लगता है कि भाजपा को अमृत शब्द जो है वो उनके मुंह से शोभा भी नहीं देता है। जो जहर का काम करेगा, देश में जहर फैलाएगा, शायद इसीलिए उनको लगा होगा कि बहुत जहर फैलाया है, थोड़ा अमृत का नाम ले ले, तो ये वाली बात वो कर रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि वो लगातार इस देश के जब से शासक बने हैं तब से मुद्दों को भटका रहे हैं। आप बात करोगे रोजगार और शिक्षा की, वो बात करेंगे भारत और पाकिस्तान की। अब जब बात करोगे कोरोना काल की और अत्याचार की, तो वो बात करेंगे हिंदू मुसलमान की। तो ये हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, हर प्रकार से लोगों को भटकाने का। और कभी कभी जब लगे कि जब गरीब मकान ज़िंदगी की पसीने की कमाई से घर बनाता है, अपने बच्चों के लिए आशियाना बसाता है, तो वहाँ पे बुलडोज़र चला के उनको लगता है कि हम बुलडोज़र चला रहे हैं। पर वो सही बात है, उनका काम बुलडोज़र चलाना है, हमारा काम आशियाना बसाना है। तो वो तोड़ने का काम करते हैं, हम जोड़ने का काम करते हैं। ये मूलभूत जो विचारधारा का फ़र्क है। मैं कहूँगा कि ये 6 अप्रैल से कर्मभूमि महात्मा गांधी की गांधी आश्रम, वहाँ से राजघाट जहाँ पे हमारे महात्मा गांधी की समाधि है, वहाँ तक ये यात्रा जाएगी। ये कुल 1200 से अधिक किलोमीटर की यात्रा के दरमियान हम इस देश में संदेश देना चाहते हैं कि देश का तिरंगा है, ये जोड़ता है। एक एक करके राज्यों के अंदर घटता जा रहा है। अगर अस्तित्व की बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो आगे फिर चुनाव भी आ रहे हैं फिर से, तो क्या कुछ इसको ऊपर उठाने के लिए कांग्रेस नई मुहिम चलाएगी? 77 में भी हम लोग घट के बहुत लगता था कि अब कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई। 77 में ऐसा लोगों को लगता था। वही पार्टी उभर के आती है, मजबूत होकर आती है। देश का, मैं सौभाग्य से कहता हूं कि देश का कोई गांव ऐसा नहीं है जहां कांग्रेस का कार्यकर्ता ना हो, कांग्रेस की विचारधारा वाले लोग ना हो। और मुझे लगता है कि इस देश की विचारधारा, देश की संस्कृति, वही कांग्रेस की विचारधारा है। देश की और कांग्रेस की विचारधारा में कोई फर्क नहीं है। ये तो दो रंगी सोच वाले बीच में अभी आए हैं। थोड़े समय हर जगह पे होता है, गल्फ कंट्रीज में भी हुआ है, अमेरिका में भी बीच में ट्रम्प आके चला गया है। तो हर जगह पे राइट विंगर्स जो है थोड़े समय के लिए आता है। सही सोच ही, सत्य और अहिंसा की हमेशा जीत होती है। झूठ और हिंसा जो है वो लगातार परास्त होती है। ये दोनों का जो भेद है हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। धन्यवाद। और इसीलिए नारे भी कुछ हैं कि वो डंडे से तोड़ेंगे, हम झंडे से जोड़ेंगे। अगर उनके हाथ में डंडा है तो हमारे हाथ में झंडा है। मेरे देश का झंडा तिरंगा अब नहीं चलेगा।